यार आई नो कि आप लेजी भी फील कर रहे हो, आप स्टक भी फील कर रहे हो, नॉट बिकॉज कि आप अपने ऊपर काम नहीं कर रहे, बट बिकॉज आपकी बायोलॉजी आपको वापस खींच रही है। हमारा दिमाग हमें महफूज रखने के लिए इवॉल्व हुआ है, एंड वो चीज़ों को इस तरह से देखता है कि जिन चीज़ों के अंदर वो अभी तक जिंदा है वो उसके लिए ठीक है, एंड एनीथिंग एल्स इज टू रिस्की टू ट्राई। मसला ये है कि जंगलों के अंदर तो ये वाली चीज़ हमारे लिए काम कर जाती थी, लेकिन अब हमारे लाइफ थ्रेट्स हमारी ज़िंदगी में बहुत कम हो चुके हैं। तो हमें इस माइंडसेट से, हमें इस बायोलॉजी के खिलाफ काम करना है टू एक्चुअली अचीव समथिंग इन लाइफ। सबसे बड़ा हर्डल इसमें यह है कि हमारे सिर्फ दिमाग में नहीं बल्कि हमारी बॉडी के हर सेल के डीएनए के अंदर छपा हुआ है कि हमने अपनी सर्वाइवल के लिए ज़िंदगी गुजारनी है। एंड इसी वजह से आपको किसी भी दूसरे का पर्सपेक्टिव गलत लगता है, एंड इसी वजह से आप अपनी जगह पे स्टक हो, एंड आपका ब्रेन पोटेंशियली बेहतर हालात को आपके करंट हालात पे तरजीह देता है सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसको वो ये सेफ लग रहे होते हैं। बट अगेन हम उन मसाइल से आगे बढ़ चुके हैं। अब हमारी ज़िंदगी में लाइफ थ्रेट्स एग्जिस्ट नहीं करते। वी ह्यूमंस हैव इम्प्रूव्ड आवर क्वालिटी ऑफ लाइफ सो मच कि अब हमारी लिमिटिंग जो साइड है वो हमारी बायोलॉजी है, क्योंकि हज़ारों सालों में वो जिस चीज़ के लिए इवॉल्व हुई है वो मसला अब एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो जो शख्स इस चीज़ को समझ जाता है एंड इस पे कॉन्शियसली काम करना शुरू कर देता है वो सालों से आगे निकल जाता है, बाकी सब उसको सिर्फ देखते ही रह जाते हैं। सो अगर आप अपनी ज़िंदगी में कुछ भी बड़ा अचीव करना चाहते हो तो आपको अपनी बायोलॉजी को समझना है एंड इंटेंशनली उसके खिलाफ काम करके इस इलास्टिक बैंड से बाहर निकलना है। एंड अनलेस यू डू दिस यू विल बी स्टक हियर फॉर एवर। विद लव, अली।